जी नमस्कार, लखनऊ नामा यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिए। साथ में बेल आइकन दबाइए, उससे आपको नोटिफिकेशंस आएंगी। लखनऊ विश्वविद्यालय उससे एफिलिएटेड कॉलेज की सारी इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम आपको हमारे चैनल पे मिलती रहेगी। एक सवाल है स्टूडेंट का, जो लोग लखनऊ विश्वविद्यालय में एडमिशन ले रहे हैं, कि भैया हॉस्टल का क्या प्रोसेस होता है, हॉस्टल के लिए फॉर्म कहाँ से फिल करना होगा, ठीक है, और हॉस्टल किस किस को अलॉट होगा। तो ये बेसिक क्वेरी है जिनका मैं रिप्लाई दे रहा हूँ। बाकी आप पूरा प्रोसेस बताने की मैं कोशिश करूंगा, शायद क्योंकि मेरी वीडियोस बहुत छोटी होती हैं, 1-2 मिनट की होती, और आजकल क्योंकि डिटेल में बताना पड़ रहा है थोड़ी लंबी हो जा रही है। आप देखिएगा अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, ठीक है। तो लखनऊ यूनिवर्सिटी की जब आप काउंसलिंग करेंगे, जब अपनी काउंसलिंग लॉक कर रहे होंगे, तो आपसे उसमें ऑप्शन पूछा जाएगा कि आपको हॉस्टल चाहिए ही कि नहीं चाहिए। यस और नो का ऑप्शन देना होगा। आप अगर ये आपने गलती कर दी, उसमें नो कर दिया, तो आपको कोई चांस नहीं, बता रहा हूं मैं, कोई चांस नहीं मिलेगा आपको कि बाद में कोई फॉर्म आएगा तो आप फिल कर पाएंगे। आप फॉर्म ही नहीं फिल कर पाएंगे। फॉर्म वही लोग फिल कर पाएंगे जिन्होंने यस किया होगा काउंसलिंग के टाइम पे, ठीक है। तो काउंसलिंग के टाइम से ही आपसे पूछा जाएगा कि आपको हॉस्टल चाहिए कि नहीं चाहिए, ठीक है। वो बाद में डिसाइड होगा कि आपको हॉस्टल मिलेगा कि नहीं मिलेगा। फिर लखनऊ यूनिवर्सिटी के जब आपका एडमिशन हो जाता है तो एक फॉर्म आता है 50 रुपए का, उसको आपको फिल करना होता है। उसमें सारे आपके रैंक जो होती है उसका जो स्क्रीनशॉट होता है वो डालना पड़ता है, अलॉटमेंट लेटर वगैरह सब कुछ। उसके बाद आपका रैंक वाइज जो है, अच्छी रैंक रहेगी तभी आपको कैंपस मिलेगा। मतलब टॉप रैंकर्स को ही मिलता है। मतलब ये नहीं है कि आप लास्ट कट ऑफ में आए हैं, 4th कट ऑफ में आपका एडमिशन हुआ है, आपको हॉस्टल मिल जाए, ऐसा नहीं होता। मोस्टली जो देखा जाता है कि जिनका फर्स्ट कट ऑफ में है, एडमिशन हुआ है, उन्हीं को हॉस्टल अलॉट होता है, क्योंकि हॉस्टल में बहुत ज्यादा सीटें नहीं होती हैं। तो ये जो है वो मैं बता रहा हूँ, स्ट्रेट फॉरवर्ड बात कर रहा हूँ। ये नहीं कि भैया कि थोड़ा ऐसे आशा दे दूं। आशा देने वाला काम क्या है कि आपका सेकंड कट ऑफ में आशा दे सकता हूँ कि सेकंड कट ऑफ में भी कुछ स्टूडेंट होते हैं जिनका एडमिशन होता है, ठीक है। तो इस तरीके से हॉस्टल अलॉटमेंट होता है। नंबर ऑफ सीट्स जो है वो कम है, तो कैंपस के अंदर ही हॉस्टल है। बाकी आपको अगर नहीं मिलता है हॉस्टल तो आपके यूनिवर्सिटी के आसपास बहुत सारे पीजी हैं, रूम्स वगैरह हैं, तो वहाँ आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, देख सकते हैं आसपास। डालीगंज, ये बाबूगंज एरिया, हॉस्टल के पीछे वाला एरिया, बन मटर चौराहा वगैरह, वहाँ पे रहने के लिए ठीक ठाक सुविधाएं हैं, ठीक है। तो ये है हॉस्टल का प्रोसेस। उसमें फिर आपका लिस्ट आएगा और लिस्ट में आपका नाम होगा जब आप सेलेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। और क्योंकि जब क्लासेस आपकी शुरू हो जाती है तो शुरुआत के टाइम पे ही नहीं मिल पाता है कि आपकी क्लासेस चल रही हैं और आपको हॉस्टल नहीं मिला है, क्योंकि हॉस्टल का थोड़ा प्रोसेस लंबा चला जाता है हमेशा। इस बार मैं उम्मीद करता हूँ कि हॉस्टल का आपका अलॉटमेंट होगा और आपकी जब क्लासेस शुरू होंगी उससे पहले आपको हॉस्टल मिल जाए। मोस्ट प्रोबेबली जो आपका 10 से 15 दिन होता है वो थोड़ा वेस्ट होता है, तो आप कहीं अपने रिलेटिव के वहां रह के या रूम लेके 10-15 दिन मैनेज कर सकते हैं, जब तक आपको हॉस्टल अलॉट नहीं होता है। क्योंकि क्लासेस शुरू की आपकी बेसिक क्लासेस होती हैं, ओरिएंटेशन होते हैं, जिसमें आपको पूरा सिलेबस की जानकारी दी जाती है। ये पढ़ना है, ये कैसे होगा, ये आपका सिलेबस सारा जो पूरा ABCD है वो पूरा समझाया जाता है, ठीक है। तो हॉस्टल का प्रोसेस यही है कि आपकी काउंसलिंग टाइम में आपको यस और नो करना होगा, उसमें यस करेंगे। फिर जब आपका एडमिशन हो जाएगा, अलॉटमेंट हो जाएगा, तो उसमें आपके फॉर्म होंगे, फॉर्म आप फिल करेंगे, तो उस हिसाब की आपकी रैंक अच्छी होगी तो उनको हॉस्टल मिल जाएगा। फिर उसके बाद आपको फीस सबमिट करना होगा, वो पूरा आपको, ठीक है। फिर आपका रूम नंबर अलॉट हो जाएगा, और ये है पूरा हॉस्टल का प्रोसेस। आपको हॉस्टल कैसे मिलेगा, ठीक है। हॉस्टल का फीस बहुत कम है, लेकिन मेस का फीस थोड़ा ज़्यादा है। तो दो इस तरीके से है कि आप मुझे लगता है 6-7 हज़ार रुपये पूरे साल का हॉस्टल का है, लेकिन मेस का जो है वो 50,000 प्लस है। वो मैं कमेंट सेक्शन एग्जैक्टली मुझे अभी याद नहीं है, जो ये इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मैं हॉस्टल के फीस टोटल वगैरह जितना फीस वगैरह स्ट्रक्चर है वो मैं पिन कर दूंगा, तो आप देख सकते हैं। थैंक यू सो मच।